व्हाट इज रियल नंबर। आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, इन सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो इन सब का कॉम्बिनेशन रियल नंबर कहलाता है। और ये डायग्राम आपने बहुत सारे बुक्स में तो देखा ही होगा, जो कि शो करता है रियल नंबर्स को। एक रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अब ये रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर होता है जब हम किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और यहाँ पे p एंड q जो है इंटीजर्स होता है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर जब हम किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/3, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे 5, 3, 2, 1 ये सारे क्या है? इंटीजर्स को शो कर रहे हैं। और हम p अपॉन क्यू यानी कि p और q को इंटीजर्स ही कह रहे हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल √2, √3, इसको हम √2/1, √3/1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो √2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था रैशनल नंबर के p अपॉन q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। p एंड q दोनों इंटीजर्स होते हैं, लेकिन √2 यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसे p अपॉन q के फॉर्म शो नहीं कर सकते, इसलिए इरेशनल नंबर होंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर्स डेसिमल फॉर्म में हो तब क्या करेंगे? अगर नंबर डेसिमल फॉर्म में हो तो पहचाने कैसे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है? तो इसके लिए कंडीशन है, रैशनल नंबर में कभी भी रैशनल नंबर कब होगा? जब कोई डेसिमल नंबर अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो अगर टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि एंड हो जाते हैं। अगर कुछ नंबर हमने लिया और उस नंबर में डेसिमल के बाद कुछ डिजिट जो आ रहा है उसके बाद वो स्टॉप अगर हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता डिजिट, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में हो लेकिन टर्मिनेट ना हो रहा हो, तब उस कंडीशन में कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? इसके लिए सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले चेक करेंगे, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल नंबर होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर है तो हम ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं क्या वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर वो डिजिट्स रिपीट होंगे इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर होगा। अगर सिंपल से कहा जाए कि डेसिमल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे, और इरेशनल इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि कोई नंबर डेसिमल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और वो जो है रिपीट नहीं हो रहा हो, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट अगर नहीं हो रहे हो, अलग अलग डिजिट्स आते जा रहे हो, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। HCF एंड LCM, इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आइए जानते हैं। HCF किसी भी नंबर्स का, ओनली वन नंबर नहीं, किसी भी 2 नंबर्स, 3 नंबर्स और मोर नंबर्स का HCF किस तरह से निकाला जाए? HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF किस तरह से हम निकालेंगे? कोई भी अगर हमने नंबर लिया, 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो या मोर नंबर्स हो, ज्यादा नंबर्स हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? HCF में सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और उसके जितने भी फैक्टर आएंगे तो उसमें हम चेक करेंगे कि सारे नंबर्स के फैक्टर में से कौन से फैक्टर जो है कॉमन है। उसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें HCF मिलता है। उसी तरह से LCM क्या होगा? एलसीएम में जितने भी नंबर्स है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको मिलेंगे उसमें हम जो नंबर्स है, जो फैक्टर्स है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है उसको हम लिखते हैं। तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबके हाईएस्ट पावर को देखेंगे, कॉमन हमें नहीं देखना है, हाईएस्ट पावर को देखेंगे, हाईएस्ट पावर जो भी होगा उसको हम लिखते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा।